अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूँ नवाई टेक्सास से आपका मेज़बान डॉक्टर सैयद साबिर अली। आप देख सकते हैं कि हमारे टाइटल पे गुजर बरादरी के हवाले से एक प्रोग्राम तरतीब जा रहा है। हमारे फ्रेम में जो मेहमान गिरामी वो भी आप देख सकते हैं कि चौधरी अजलान गुजर जो कि निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, उनसे बात करेंगे कि आज की तंजीम का मकसद क्या है और उसके हवाले से वो क्या कहना चाहते हैं। आप देख सकते हैं कि हमारे फ्रेम में जो हज़रात मौजूद हैं, चौधरी अदनान गुजर साहब आज के जो निज़ामत के फ़राइज़ अंजाम दे रहे हैं, इनसे बात करेंगे आज की जो तकरीब है उसका मकसद और उसका टाइटल क्या है। सबसे पहले तो मैं डॉक्टर साबिर साहब आपका शुक्रिया अदा करता हूँ, नवाई टेक्सला के प्लेटफार्म का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने हमारी इस तकरीब को शर्फ बख्शा और इसकी कवरेज दी। हमारी ये तकरीब बिल्कुल आपकी बैग पे ये बैनर अवेज़ा हैं, उस पर लिखा हुआ है बसिलसिला चौधरी रहमत अली साहब की सालगिरह के सिलसिले में। और उसके साथ साथ ये बात मुझे फ़ख्र महसूस हो रहा है ये बात करते हुए कि गुजर यूथ फोरम तहसील टेक्सला के प्लेटफार्म की आज तंजीम साजी और हल्फ वफ़ादारी होने जा रही है। ये जो छोटा सा पौधा आज से 2-3 माह पहले हमारे दोस्तों ने लगाया था, हमारी ज़िले की क़यादत ने हमारे इन कमज़ोर कंधों पे जो ज़िम्मेदारी डाली थी, अल्हम्दुलिल्लाह रात दिन हमारे जो सीनियर लीडर हैं हमारे मलिक शाहिद साहब, उनकी क़यादत में, चौधरी जैद साहब लब से हैं, उनकी क़यादत में, मलिक शाहिद बजाड़ से हैं, मलिक शाहिद साहब सक्खो से हैं। दिन रात हमने मेहनत की, अपने बरादरी के तहसील टेक्सला के गुजर बुज़ुर्गों से हमने मुलाकातें की और उनसे रहनुमाई ली और अल्हम्दुलिल्लाह आज अल्लाह ताला के फजलो करम से हमने ये गुजर यूथ फोरम का प्लेटफार्म अपने गुजरों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है, अपने गुजरों की फ़लाह बहबूद, उनकी तालीम के लिए, उनके स्पोर्ट्स के लिए। और मुख्तलिफ़ इदारों में मसाइल दरपेश होते हैं, खालिस्तन अपनी गुजर बरादरी को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है। इनमें जो नाइतफाकियाँ हैं, जो इनके अंदर मतलब नाराज़गियाँ हैं, उनको ख़त्म करना, अपनी गुजर बरादरी को इकट्ठा करना है और इसकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करना इस तंजीम का मकसद मोटिव होगा। और इंशाअल्लाह अपने बुज़ुर्गों की रहनुमाई पे, उनकी क़यादत में इंशाअल्लाह हम दिन रात आगे भी मेहनत करेंगे। आज इंशाअल्लाह एक अजीम दिन होगा तहसील टेक्सला में, चूँकि तहसील टेक्सला में गुजर बरादरी एक बड़ी बरादरी है जो ग्रुपों में, दड़ों में तकसीम हुई है। मेरी खालिसतन ये मेरी खुशी थी, मेरी ख्वाहिश भी थी कि अल्लाह ताला हमारे इन गुजरों को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करे। हमारा कोई सियासी एजेंडा नहीं है, सिर्फ़ और सिर्फ अपनी बरादरी को एक प्लेटफार्म पे इकट्ठा करना है और अपने असल के साथ जोड़ना है अपनी बरादरी को। गुजर जो गुमनाम हुआ है इस जदीद दौर, इस एक सोशल मीडिया के दौर में भी हमारे ये गुजर जो गुमनाम सिपाहियों की तरह काम कर रहे हैं, दरख्शां सितारे हैं। मलिक परवेज़ साहब हैं, साबका नाज़िम हैं आपके। इसके अलावा स्पोर्ट्स में कई नामवर नाम हैं गुजर बरादरी की जिन्होंने नुमाइंदगी की और अपने इस गुजर बरादरी का नाम रोशन किया। चौधरी दाऊद गुजर, चौधरी मोहम्मद जावेद गुजर स्पोर्ट्स में PF फैक्ट्री की जानिब से उन्होंने पाकिस्तान में नाम रोशन किया गुजरों का, तहसील टेक्सला का। इसके अलावा दीगर बहुत सारे नौजवान जो मुख्तलिफ़ प्लेटफार्म्स पे अपने फ़राइज़ अंजाम देते रहे हैं, काफ़ी खुशी महसूस होती है उनके साथ आज एक जगह पे इकट्ठे हो रहे हैं और फ़ख्र महसूस करता हूँ। मैं एक बार फिर आपकी पूरी टीम का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने हमारे इस प्लेटफार्म को कवर किया और दुआ गो हूँ अपनी बरादरी के लिए कि अल्लाह ताला हमारी इस गुजर बरादरी को रोज़ क़यामत तक इसी तरह इत्तफ़ाक़ व इत्तेहाद की दौलत से माला माल। जी, गुजर बरादरी के बहुत सारे सबूत हमारे फ्रेम में देख सकते हैं। हम मौजूद हैं यहाँ पर गुजर यूथ फोरम के हवाले से हल्फ बरदारी की तकरीब है और इनके जो ज़ोमा है वो यहाँ पे मौजूद हैं। मलिक सोहेल इमरान जो कि साबिक चेयरमैन है यूनियन कौंसिल खुर्रम पराचा के, उनसे जाना चाहेंगे। गुजर बरादरी की तकरीब आप क्या समझते हैं, इसके कोई सियासी मकासद हैं या कि समाजी और फलाई मकासद? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। इसका सियासी मकासद कोई नहीं है डॉक्टर साहब, ये कौम होती है पहचान के लिए और गुजर कौम की पहचान हमारा ये जो प्लेटफार्म बना है, इसमें इसको सियासत से दूर रख के अपनी कौम के लोगों को पहचानने के लिए अपनी तहसील, अपने ज़िले के लेवल जो अपनी बरादरी सिस्टम है उसकी पहचान के लिए, और वो भी तब भी होता है डॉक्टर साहब कि हम अल्लाह की मखलूक से प्यार करें, अपनी कौम को मिलजुल के मामलात चलाएँ, अच्छे इक़दाम करेंगे इंशाअल्लाह। उसको सियासत से बला तफरीक रखा गया है।
सियासत से बाला होकर जनाब वो खिदमत अंजाम दे जा रही हैं। जी बिल्कुल जनाब, मलक अजमत साहब भी तशरीफ ला चुके हैं। जनाब मलक साहब, आज की तकरीब के हवाले से क्या कहना चाहेंगे? गुर्जर बरादरी एक प्लेटफार्म पर इकट्ठे और इससे पहले नहीं इकट्ठी हुई। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर साहब, गुर्जर कौम के हवाले से आज की ये तकरीब का इनेकाद किया गया है। ये खालिस्तन गैर सियासी प्लेटफार्म है और ये सोशल वेलफेयर के हवाले से अपनी कौम को इकट्ठा करना, उनकी शनाख्त करनी, उनके जो दुनियावी मसाइल में उनको हल करने के लिए, उनकी मदद के लिए कि हमको एक दूसरे की पहचान हो जाए, एक दूसरे का पता चल जाए और जो दुनिया में बंदे को मसाइल दरपेश होते हैं उसके हवाले से हम एक दूसरे की मदद करें। जिस तरह हम आम लोगों की मदद करें, ये कौम परस्ती के हवाले से ये प्रोग्राम नहीं है। हम सारे मुसलमान, हम ओवरऑल हम मुसलमान हैं, लेकिन कोई भी कबीला उसका अपने लोगों की एक शनाख्त होती है। शनाख्त को साथ रखते हुए हम एक बंदा करेगा तो वो भी लोगों को फ़ायदा होगा, 11 करेंगे तो बहुत ज़्यादा फ़ायदा होगा। ये तमाम पब्लिक के लिए हम सब बरादरी इकट्ठी होकर इंशाअल्लाह खिदमत हल करने के जज्बे के साथ तमाम कौमों के लिए हम एक मुस्बत पॉजिटिव एक पैगाम देना चाहते हैं कि अपने अपने कबीले को उनकी शनाख्त करें, उनकी वेलफेयर के लिए उनके साथ खड़े हों और ओवरऑल जितनी भी कौमें हैं उनके लिए जो वेलफेयर के काम है वो किए जाए। हमारा मकसद यही है, वेलफेयर के काम किए जाए। बिल्कुल जी, गुर्जर बरादरी के बहुत सारे जोमा यहाँ पर मौजूद हैं। गुर्जर यूथ फोरम तहसील टेक्सला की तकरीब, उसके बारे में जान जाएंगे। मलक अजमत महमूद PTI के रहनुमा हमारे साथ मौजूद हैं। गुर्जर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? देखिए जी, हमारे दोस्त जितने भी हैं, भाई हैं, मलिक परवेज़ साहब, मलिक सुहेल साहब, ये सब लोगों की कोशिश है और सिर्फ़ ये एक गैर सियासी जो है तंजीम बना रहे हैं और गुजरों की वेलफेयर के लिए, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इनके पास ज़मीन है, जायदाद है, पैसा टका है, लेकिन बच्चों को पढ़ाते नहीं और वो अपनी कोई मलक है, कोई चौधरी है, उस सिस्टम में फंसे हुए हैं। तो हमारी ये कोशिश होगी कि इस चीज़ से निकलें, बच्चों को अच्छी एजुकेशन दें, अच्छी तरबियत दें और एक अच्छे इंसान बने जो इस पाकिस्तान के लिए एक अच्छे काम करें। सिर्फ इतना ही था। बहुत शुक्रिया जी। बिल्कुल जी, गुर्जर यूथ फोरम तहसील टेक्सला का ये प्रोग्राम, ये तकरीब हमारे जो यहाँ पर शरीक हैं हज़रात, उनसे आप देख सकते हैं हमारे फ्रेम में इस वक्त। दाऊद साहब, क्या कहेंगे गुर्जर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की जो कोशिश की जा रही है, एक प्लेटफार्म, मजबूत प्लेटफार्म भी बनाया जाए, इसलिए कोई सियासी मकासद है या कोई और? कि ये तहसील टेक्सला में हमारे यूथ की बहुत अच्छी कोशिश है अपनी गुर्जर बरादरी को और बहुत दिल खुश हुआ है। हमारी तंजीम ऑलरेडी आप पाकिस्तान में मौजूद थी, लेकिन यहाँ तहसील टेक्सला में पहली दफ़ा इन बच्चों की कोशिशों को अफसरों से और बुजुर्गों की रहनुमाई में बहुत अच्छी कोशिश है। और मैं तो इन बच्चों को यही मशवरा दिया है कि नज़रियात से हट के बरादरीज़म, गुर्जर बरादरी को इकट्ठा करें, ये कोशिश होगी अपने कबीले का नाम बुलंद करें और इंशाअल्लाह उम्मीद है कि ये बच्चे मुस्तकबिल का रोशन सितारा बने। सरदार शाहजहान यूसुफ, बिल्कुल जी, उनकी इस्तकबाल किया जा रहा है कारकुनान की जानिब से। गुर्जर यूथ फोरम आप देख सकते हैं। क्या कहेंगे जी, आज के जो तकरीब गुर्जर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के लिए की जा रही है? जी, बेहद जो एक अच्छा इक़दाम है और हम मुबारकबाद देते हैं इन साथियों को जिन्होंने आज ये प्रोग्राम किया है। और इससे एक तो बरादरी में, फिर दूसरी बात यह है कि इकट्ठे होते हैं और जितनी डिप्राइवेशंस है बरादरी में या बाकी, उसको इंशाअल्लाह उसको बेहतर बनाने के लिए एक सिलसिला शुरू किया है। तो इंशाअल्लाह ये इससे बरादरी भी इकट्ठी होती है, इलाका भी डेवलप होते हैं और फिर बेहतरी की तरफ भी जाता है। सियासी मकासद भी होते हैं पूरे वैसे? नहीं, सियासी मकासद के लिए तो ये बनती नहीं है, ये इसलिए बनती हैं कि इज्तिमाई फलाई और फिर वो इकट्ठा करने, क्योंकि काफ़ी अरसा से एक डिप्राइव जो कौमें हैं ना, तो फिर उन्होंने वो इकट्ठी हुई और इसमें हमारे जो नौजवान हैं, हमारे जो बुज़ुर्ग हैं जिन्होंने बड़ी मेहनत की और आज अल्लाह का करम है कि
सिविल सर्विस से लेके आर्मी से फ़ौज से लेके तमाम सर्विसेज में और फिर पॉलिटिक्स में माशाल्लाह बहुत बड़ा एक किरदार है। तो इस वजह से हम तो कहते हैं कि इज्तिमाई तौर पे जितनी भी कौमें हैं वो इकट्ठी हों और फलाही हवाले से इकट्ठी हों। सियासत जो करनी है तो वो सियासत के हवाले से फिर तमाम बरादरियाँ जो हैं वो इकट्ठी मिल के इलाके की डेवलप कर सकती हैं। बिल्कुल जी, मुस्लिम लीग नून ज़िला रावलपिंडी के सदर जनाब साबिक MP हाजी मलक उमर फ़ारूक साहब भी तशरीफ़ ला चुके हैं। दो बातें कर लें जी हमारे साथ भी। गुर्जर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की ज़रूरत क्यों पेश आई? क्या इनके कोई सियासी मकासद भी हैं? क्योंकि सियासत में जब हम देखते हैं तो गुर्जर बरादरी अलग अलग धड़ों में तकसीम नज़र आती है। जी डॉक्टर साहब, आपने ठीक कहा है। गुर्जर बरादरी टेक्सला में इन पे बेपना करम और फजल है वसाइल के लिहाज से, लेकिन सारी बरादरियों से ज़्यादा जो बेतफाका टब्बर है वो गुर्जर बरादरी है। और चूँकि मैं सियासत में तो मैं हूँ, अल्लाह की मेहरबानी से लीड कर रहा हूँ, लेकिन सबसे ज़्यादा मुखालफत भी मेरी बरादरी में है। मैं समझता हूँ कि इनका सियासी सारी बरादरियाँ काबिल एहतराम है, सारे काबिल एहतराम इंसान बड़ा छोटा या मर्तबा या इज़्ज़त या वो किरदार के लिहाज से होता है। जो अच्छा इंसान है किसी बरादरी का भी वो बहुत अच्छा इंसान है और यकीनन वही बड़ा इंसान है। तो मैं इस हवाले से आज मेरा भी इनके साथ दोस्तों नौजवानों के साथ आने का फ़कत कुछ सियासी इरादे या अज़ाम आप नहीं, वो तो आपने पहले ही तबसरा कर दिया कि बहुत से बिखरे हुए तकसीम हुए नज़र आती है पूरी बरादरी। फ़कत अगर इन बच्चों की ख्वाहिश है कि कोई हम अपनी बरादरी के नादार तलबा के लिए, यतीम बच्चियों के लिए, बीमार और लाचार और बेबस मरीज़ के लिए बरादरी में अगर कोई किरदार अदा कर दें, को उनकी मामनत कर दें, तो दुनिया में भी इज़्ज़त है और आखिरत में भी इज़्ज़त है। मेन जो मकसद मुद्दा है वो ये है, और यकीनन उसके लिए शरअ ने भी हुक्म दिया हुआ है। अल्लाह के नबी का फरमान भी है कि जब आप अपना नसाब ज़कात आप जब डिसीजन करते हो तो सबसे पहले अपने कुंबे ख़ानदान और अपने उसमें से देखें, वो सबसे पहले आपके हकदार वो हैं। सो इस लिहाज से अगर इस हदीस मुबारका की रूह से ये दोस्त सारे काम करें तो मैं समझता हूँ मेरा हर लिहाज से जानी माली हर लिहाज से तावन इनके साथ हो। मौजूदा करंट आज का इशू जो है ना आर्मी चीफ की तैनाती, इसको किस नज़र से देखते हैं? डॉक्टर साहब, बहुत बड़ा फ़ैसला है, बहुत बड़ा डिसीजन हुआ और यकीनन अल्लाह ताला इस फ़ैसले को इस मुल्क और कौम की बेहतरी के लिए फ़ैसला बनाए और इसके असरात पाकिस्तान की तरक्की, खुशहाली और इस्तेकाम की शक्ल में अल्लाह ताला मुस्तफ़ीद करे। एक बात पे अफसोस है कि जो कल रात को एक इंटरव्यू एक लीडर साहब का आया जिसमें कहा गया कि हमने फ़ैसला किया कि मैं और सदर पाकिस्तान आपस में कानून और आइन के अंदर रह के खेलेंगे। जो जुमला है खेलने का, मैं समझता हूँ पूरे आलम इस्लाम में वाहिद इस्लामी न्यूक्लियर स्टेट पाकिस्तान है। आप खिलाड़ी हैं, आपको खेलने का बहुत शौक़ है, आप इस मुल्क की मईशत से खेल चुके, आप इस मुल्क में हर लिहाज से खेल चुके। खुदारा मुल्क की तकदीर से न खेलें। न्यूक्लियर स्टेट का जो सिपा सालार का फ़ैसला है उसका एहतराम करें और मैं समझता हूँ कि इससे बड़ा मेरिट पे फ़ैसला और क्या हो सकता है। बिल्कुल जी, ज़िला रावलपिंडी गुर्जर यूथ फोरम के ज़िला रावलपिंडी के चेयरमैन चौधरी नुमैर अली खडाना साहब तशरीफ़ ला चुके हैं। गुर्जर यूथ फोरम ज़िला रावलपिंडी के चेयरमैन चौधरी नुमैर अली खडाना, उनका इस्तकबाल किया जा रहा है। उनके साथ जो साथी आए हैं आप देख सकते हैं। चौधरी नुमैर खडाना चेयरमैन ज़िला रावलपिंडी गुर्जर यूथ फोरम, चौधरी कामरान यूनुस गुर्जर इनके साथ मौजूद हैं।
आतिफ नज़ीर गुजर साहब। आतिफ नज़ीर गुजर साहब, क्या कहेंगे जी गुजर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा किया जाए? अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो मैं सबको बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ कि आज आपने गुजर कौम गुजर कबीले को इकट्ठा किया है। हमारी इस तंजीम का और हमारी गुजर कौम का इकट्ठे होने का मकसद सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि अपनी कौम में इत्तेफाक इत्तेहाद पैदा किया जाए और अपने जो हमारा ऐसा तबका है कि जिसको हमारी ज़रूरत है उनके साथ हमने मिलजुल के काम करना है, उनकी हेल्प करनी है और उनका हाथ बटाना है। क्या कहेंगे जी? मैं ये कहूँगा जी कि जो आज का हम यहाँ पे पौधा लगा के जा रहे हैं, इसका मकसद ना सिर्फ अपनी कौम बल्कि माशरे के अंदर कोई भी पिसा हुआ शख्स है, कोई भी किसी जालिम के शिकंजे में फंसा है, तो इंशाल्लाह ये नौजवान सब उसके साथ खड़े होंगे और माशरे में इंशाल्लाह हर वेलफेयर का जो काम है या जो कोई कमज़ोर है उसके साथ हम कंधे से कंधे और शाना बशाना चलेंगे इंशाल्लाह। गुज्जर यूथ फोरम जो तहसील टेक्सला की बनाई गई हैगी, इसके वजह से ये गुज्जर अज़म को प्रमोट करने के लिए तो नहीं बना रहे? नहीं जी, बिल्कुल नहीं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मुबारकबाद देता हूँ जनाब चौधरी कामरान गुजर साहब को और नमीर अली खटाना साहब को और चौधरी आतिफ नज़ीर गुजर साहब को। इनकी मेहनतों से, इनकी काविशों से गुजर यूथ फोरम पाकिस्तान पूरे मुल्क में, ये नहीं कि एक टेक्सला में, पूरे मुल्क में ज़ोर शोर से इंशाल्लाह हर तहसील की सतह पे, हर ज़िले की सतह पे तंजीम साजी हो रही है। और मेरी दुआ है कि अल्लाह ताला इन नौजवानों को कामयाब करे। जब तक बुज़ुर्ग भी हमारी शान है, लेकिन जब से क़यादत इन नौजवानों के हाथ में आई है, अल्लाह पाक ने इनकी बड़ी मदद की और हमारी भी दुआ है कि अल्लाह पाक इनको मज़ीद तरक्की अता फरमाए। तो सियासी मकासद भी हैं? नहीं सर, हमारा गुजर यूथ फोरम का सियासी मकासद के साथ कोई तल्लुक़ नहीं है। हमारी बरादरी में बहुत सारे भाई ऐसे हैं जो अपनी अपनी ओहदों पे ओहदेदार हैं, मगर जब हम बरादरी बेस पे आते हैं तो हम सियासी इज़म को साइड पे कर देते हैं और सिर्फ गुजर यूथ और बरादरी के लिए काम करते हैं। और ना कि सिर्फ गुजर बरादरी के लिए, बरादरी के अलावा भी तमाम लोगों के लिए हम हर दिन, हर टाइम, रात दिन 24 घंटे ताबेदार रहते हैं। हमारा काम सिर्फ फलाई काम। फलाई मकासद है सियासी? जी बिल्कुल, फलाई मकासद हैं, कोई सियासी मकासद नहीं है हमारे, क्योंकि इससे पहले भी गुजर यूथ फोरम ने हमेशा फलाई मकासद रखे हैं। तो इंशाल्लाह टेक्सला में गुजर बरादरी के साथ साथ हम दीगर बरादरियों की फलाह बहबूद के लिए जो हमसे हो सके इंशाल्लाह पहले से बेहतर फलाह बहबूद के काम जारी है। बहुत शुक्रिया जी। अदनान भाई क्या कहेंगे जी? गुजर बरादरी के हवाले से कह रहे हैं कि जी गुजर अज़म को प्रमोट करने के लिए ये प्लेटफार्म बनाया। सिर्फ गुजरिज़म को प्रमोट करने के लिए नहीं बना रहे, ये एक बरादरी की तंजीम है। हमारा जो बेसिक एम है वो ये है कि हमारी जो यूथ अभी जो यंगस्टर हैं, हम उनको एक खिदमत के जज्बे से सरशार करें बरादरी की, और बरादरी के अलावा मुल्क पाकिस्तान गरीब आवाम उन लोगों तक हमारी रसाई हो सके जिन तक हुक्मरान की आवाज़ नहीं पहुँच जाती। हम उन लोगों के काम आना चाहते हैं। अपनी बरादरी की वबासत से ये बरादरी हमारे बाजू हैं, इनको साथ लेकर मुल्क की, इस कौम की, शहर की, गली मले की खिदमत करना चाहते हैं। सियासत में तो एक प्लेटफार्म पर नज़र नहीं आती गुजर बरादरी। नहीं, सियासत हमारा मकसद भी नहीं है। ये हमारा जो बरादरीज़म का हमारा जो कट है वो सियासत के लिए नहीं है, ये खिदमत के लिए। मैंने पहले ये बात की कि हम खिदमत के लिए इकट्ठे हुए हैं, वो किसी के लिए भी होगी वो हम हाजिर हैं, अपनी बरादरी और अपनी बरादरी से बाहर भी। जी बहुत शुक्रिया जी। कायदीन है जी, बिल्कुल देख सकते हैं कि तहसील गुजर यूथ फोरम के जो कायदीन है वो यहाँ पर तशरीफ़ लाए इस प्रोग्राम में। जी बिल्कुल, मलक फैसल साहब जो कि गुजर बरादरी के हवाले से जो प्रोग्राम यहाँ पे मुनक़िद किया गया गुजर यूथ फोरम तहसील टेक्सला के हवाले से, यहाँ पर जो जोमा शरीक हैं मलक फैसल साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मलक फैसल साहब बताइए, गुजर बरादरी क्या इससे पहले कोई एक प्लेटफार्म पर नहीं थी, इसकी ज़रूरत क्यों पेश आई? जी सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया साबर भाई, आपने इतना हमारे लिए बहुत शुक्रिया आपका। बस ये हमारे शहद भाई जो हैं, हमारे दोस्त भी हैं, भाई भी हैं, बरादरीदार भी हैं, उन्होंने और उनके साथ जितनी यूथ की जंग की आदत है बरादरी की, उन्होंने एक प्रोग्राम किया है बहुत अरसे के बाद, 30 साल के बाद, मतलब हमारे ये यहाँ तहसील टेक्सला की लेवल पे होने जा रहा है ये प्रोग्राम गुजर वर्किंग जो हो रही है। तो उन्होंने बहुत अच्छा सब ने प्रोग्राम किया है, इंशाल्लाह हम भी इनके साथ ताउन कर रहे हैं जितना हो सके। ये बहुत अच्छी बात है, ये सब इकट्ठा करके बरादरी को मतलब एक अंजमन बनाएंगे, जैसे वेलफेयर बनेगी, जैसे और लोग बहुत से मसले मसाइल मतलब बरादरियों के अंदर होते हैं। तो इस नौयत पे ये सारा कुछ ये तंजीम साजी हो रही है। तो अल्लाह पाक मेरी दुआ है सबको कामयाब करे। जंडू छोकर से जी मलक वकार साहब,
इनसे बात करना चाहेंगे। आज का जो प्रोग्राम है गुजर बरादरी के जो एक प्लेटफॉर्म पर इकट्ठा करने के लिए, इसके क्या मकासद हैं? ये प्रोग्राम गुजर कन्वेंशन किया जा रहा है, चौधरी अहमद अली की सालगिरह है जो हमारा फोकस है। मेन गुजर बरादरी हमारी मुख्तलिफ दड़ों में है, लेकिन वो महरूमियों का शिकार है और अल्हम्दुलिल्लाह हमारी टेक्सला में कैफियत रखती है और इनको इकट्ठा करने का सिर्फ गैर सियासी मकसद ये है कि एक तो एजुकेशन पर तवज्जो दी जाए, दूसरा ये दी जाए कि तमाम पार्टियाँ अपनी जगह लेकिन अपनी जगह बहन भाईचारा की तरह रहें और एक दूसरे को सपोर्ट करें। जो इस वक्त सख्त नहीं कामयाब हो सके तालीम में, तो उसके अलावा और बिजनेसमैन भी अल्हम्दुलिल्लाह अच्छे हैं। बाकी वक्त के लिहाज से देखा जाए तो तमाम तर बरादरियों से अहमियत रखती है और अल्हम्दुलिल्लाह इत्तेफाक के साथ रहेंगे। और ये हमारा प्लेटफॉर्म गैर सियासी होगा, लेकिन बट इस तरह है कि इंशाल्लाह इसमें कामयाबी तमाम मिल के लोग करेंगे और हमारे सारे भाई इकट्ठे हुए हैं। हमें बहुत बहुत शुक्रिया मैं इनको अदा करता हूँ और हमारे जो दूसरे ज़िलों से लोग आए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। बिल्कुल जी, मलक शाहिद गुजर सगों से ताल्लुक़ है इनका। तहसील टेक्सला गुजर यूथ फोरम के ये चेयरमैन मुंतखब हुए हैं। इनसे जानना चाहेंगे आज की इस तकरीब के हवाले से ये क्या कहना चाहते हैं और जो गुजर बरादरी है उनको एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने की क्यों ज़रूरत पेश आई। अस्सलाम वालेकुम जी। देखें जी, हमारी माशाल्लाह इतनी कसीर तादाद में तहसील टेक्सला में बरादरी बैठी हुई है और नाइतफाक़ी की वजह से हम एक दूसरे को जानते नहीं हैं, एक दूसरे से जुदा थे। ठीक है जी, हमारे बहुत सारे ऐसे मसाइल जो ख़ास तौर पे 25% तबका है जी हमारा जो कमज़ोर है, जिसको फ़लाह बहबूद की ज़रूरत थी, ठीक है जी, उनके लिए ये सारा कुछ किया गया और इंशाल्लाह ताला हम उनकी फ़लाह बहबूद के लिए काम करेंगे। मेरी टीम और मैं इंशाल्लाह ताला बाकायदा डोर टू डोर जाएंगे, अपनी बिरादरी को एक जगह पे जमा करेंगे और अपनी बिरादरी के जो मसाइल होंगे इंशाल्लाह हम हल करेंगे ज़रूर इंशाल्लाह। चौधरी इरफान एडवोकेट हैं जी टेक्सला बार के, ये भी इस प्रोग्राम में शरीक हैं। गुजर बरादरी को एक प्लेटफार्म पर इकट्ठा करने के कोई मकासद हैं? सर बेसिकली मैं आपका डॉक्टर साहब शुक्रिया अदा करता हूँ सबसे पहले। तो मेरे कहने का मकसद ये है कि गुजर फोरम इसलिए तश्कील दिया गया है कि ताकि गुजर जो यूनिटी है, जो कौम है, उसको एक प्लेटफार्म पे लाया जाए ताकि उनकी वेलफेयर के लिए काम किया जा सके और उनकी जो बच्चे हैं उनके मुस्तकबिल के लिए अच्छा प्लेटफार्म हो ताकि वो एक बेहतर तरीके से फ्लॉरिश कर सके और जो मामलात जो पेचीदगियाँ उनके दरमियान आती हैं उनकी रहनुमाई की जाए ताकि वो बेहतर तरीके से एक मुल्क को खिदमत कर सके। बेसिकली गुजर यूथ फोरम का मकसद गुजरिज़म को प्रमोट नहीं करना, बल्कि इसका मकसद यही है कि ताकि आगे इनके बच्चों की फलाह बहबूद के लिए या दीगर मामलात के लिए जो परेशानी है उनके हल के लिए आना है। क्यों बेसिकली कौम गुजर जो एक कौम है, एक ज़ात है, ये इससे हट के एक क्या कहते हैं इसके लिए नेशनल लेवल के लिए किया जाता है। जो हमारे चौधरी अहमद अली गुजर साहब हैं, जिनका एक थाट जो उन्होंने दिया था ताकि हम उस थाट को आगे लेकर आगे अपने गुजर फोरम के लिए बेहतर से बेहतर उसके लिए काम कर सकें।